जय हिंद दोस्तों, पहली बार किसी सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब ने इतना लताड़ा, एमओडी को लताड़ा, चीफ को लताड़ा और कहा कि सेना के अंदर मनमानी पर अब लगाऊंगा रोक। बहुत गुस्से में लगाया। आखिर क्या था मामला, जरा पूरा वीडियो सुन के आपको लगेगा कि नहीं, ये एक ऐसी संस्था है, ये एक सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई साहब से हमें उम्मीदें बढ़ गई हैं कि ये हमें जरूर न्याय दिलाएंगे। उन्होंने इतना गुस्से में कहा कि शायद पहली बार कभी आपने ऐसा न्यूज़पेपर में नहीं देखा होगा। मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, फिर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उन्होंने कहा एमओडी को क्या क्या चेतावनी दी और बाकी सेक्रेटरी जनरल होता है सरकार के, उनको क्या क्या चेतावनी दी। उन्होंने कहा है कि एमओडी को दो टूक चेतावनी, अपना घर दुरुस्त कर लो नहीं तो ठीक नहीं होगा। भेदभाव पर गुस्से में आ गए सेक्रेटरी जनरल को मौखिक रूप से उन्होंने कहा जो आपके सबसे ऊपर बैठा है, यानी कौन बैठा है, चीफ बैठा, जो बैठा है उसको बता देना अगर हमारे फैसलों को दरकिनार किया तो बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। इस तरह का स्टेटमेंट है, ये लिखित में स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को सेना क्यों नहीं मान रही है, सीजीआई की चेतावनी, सब इतना कहने के बाद उन्होंने कहा कि हमारी बातों को मैं अवमानना का केस करूंगा, सरकार एमओडी के ऊपर करूंगा, एमओडी के ऊपर जो बैठे अधिकारी उनके ऊपर करूंगा, सेना के बड़े अधिकारियों के ऊपर करूंगा। हमें गुमराह करने की कोशिश मत करो, बहुत हो गया, हमें गुमराह करने की कोशिश मत करो। सही तरीका क्या है बोला, मुझे बताना आता है, हमें आपसे ज्यादा अच्छे से पता है। ये सब चलने वाला नहीं है, या तो अपना घर दुरुस्त कर दो, नहीं मैं दुरुस्त कर दूंगा। इतनी बड़ी बात कही, और ये बात कही है उन्होंने कहा है कि सेना के अंदर लगातार भेदभाव हो रहा है और भेदभाव बढ़ के आया। महिला सेना के अधिकारी हैं उनके लिए, पहले उनका मामला 2020 से चल रहा था, उनको पहले परमानेंट कमीशन नहीं दिया जा रहा था, फिर परमानेंट कमीशन के लिए कई महिला अधिकारियों ने कोर्ट की शरण ली, तब ये केस चलता रहा। मैं 20, 21, 22, 23, उसके बाद जब ये माना तो फिर उनके प्रमोशन का मामला आया कि उन्हें कमांड दिया, और कमांड देने में उनका आरोप है कि एसीआर को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, जहां पर पुरुषों को वरीयता दी गई, पुरुषों के नीचे रखने की बराबर कोशिश होती जा रही है। ये सारी याचिका के ऊपर सीजे साहब गुस्सा में थे। तमाम उन्होंने कहा है कि सेना के अंदर बहुत मनमानी है, चाहे जवानों के आर्थिक भेदभाव को लेकर हो, जवानों के साथ शोषण की बात करना हो, या सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे ऐसे आदेश हैं जो कि ऑलरेडी एमओडी के दे चुके हैं, चाहे आप समझते हो नेशनल इंक्रीमेंट के ऊपर आदेश दिया हो, चाहे 79 एज के बाद 20% पेंशन की बढ़ोतरी हो, ये सारे आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एमओडी को दिए जा चुके हैं। और फिर भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है या ऐसा एक डिपार्टमेंट हो गया है कि ये सुप्रीम कोर्ट की नहीं बन रहा। एक सीनियर एडवोकेट ने सरेआम कहा है कि अब जो एमओडी है या सेना है सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानती है, और नहीं मानने पर माननीय सीजेआई साहब को गुस्सा आया। और जो सरकार के सेक्रेटरी जनरल होते हैं, जो बड़े एडवोकेट हो, जो सरकार का पक्ष रखते हैं, एमओडी का पक्ष रखते हैं, उनको इतनी लताड़ लगाई। उन्होंने एमओडी को सुधरने के लिए दे दिया, सबसे बड़ा अधिकारी उसको सुधारने के लिए चेतावनी दे दी और कहा कि अपना घर दुरुस्त कर दीजिए, नहीं मुझे आता है, नहीं कोर्ट अवमानना कंडेम ऑफ कोर्ट का केस करूंगा, गुमराह मत करो, सही तरीके से अपना घर चलाओ, और ये सब चलने वाला नहीं है, मैं इस पर लगाऊंगा अंकुश। शायद इतनी बड़ी बात, इतने बड़े पद पर बैठने वाला एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मैं सैल्यूट करता हूं कि इस तरह उनकी निष्ठा है सेना के प्रति, तो जरूर जवानों को न्याय मिलेगा, और जिसका शोषण हो रहा है वो शोषण से बचेगा और उसको न्याय दिलाने की शायद भरपूर कोशिश है। हर बार सेना का जब कोई भी मामला आता है तो खुल के ही अपनी बात रखते हैं।